नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद लगा सकें। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आप सभी कलम कॉपी निकाल करके 10 क्वेश्चन दिए हैं। 10 क्वेश्चन को आप भी बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने सही बनाए और जो गलत बताए हैं तो वो आपको समझ में आया कि नहीं, उसको भी ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, ठीक है। उसी क्षेत्रफल के बने रखने के लिए चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम होगी, यानी चौड़ाई जो है वो कितनी प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं, सबसे पहले यहाँ समझिए ये क्या है, हमारा आयत हो गया, ठीक है। पहले इतना आयत था, अब क्या किया जा रहा है, इसकी लंबाई बढ़ा दिया जा रहा है। कितना परसेंट, तो 60% बढ़ा दिया जा रहा है। जब बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है, तो आयत में कोई यहाँ पे क्षेत्रफल जो है ना, उसमें कोई प्रभाव नहीं हमको पड़ना चाहिए, यानी ये क्या है, तो सेम रहना चाहिए। इसको कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई में क्या करेंगे, कमी करेंगे, तभी ना उसकी क्षेत्रफल क्या रहेगी, तो सेम रहेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी 100 से क्या हो गया, लंबाई 160 हो गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि कितनी प्रतिशत चौड़ाई को कम किया जाएगा। तो कितने प्रतिशत किया जाएगा, तो किस में किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 100 से क्या हो गया, 160 हो गया। तो कम अब किस में किया जाएगा, तो ध्यान से समझिए, 160 में से कम किया जाएगा, ठीक है। कितना कम किया जाएगा, तो पहले कितना था, तो 100 था, तो 100 कम किया जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, अगर बढ़ाया जा रहा है तो क्या करेंगे, 100 से जितना नंबर है उतना बढ़ा देंगे, ठीक है। और कम यहाँ पे पूछा जाएगा, उसको क्या करेंगे, सबसे जो बढ़ाया गया है उस नंबर को यहाँ पे लिख देंगे शुरू में, और जो पहले वाला नंबर है उसको यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या है, ट्रिक है, और समझाने के लिए हम भी समझा चुके हैं, ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना कम किया जा रहा है, तो 160 में से क्या हो रहा है, 100 हो रहा है दोस्तों। कितना कम हो रहा है, तो 60 कम हो रहा है। किस पे कम हो रहा है, तो 160 पर न हो रहा है कम, तो 160 यहाँ दे देंगे, ठीक है। इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। जब यहाँ से हम एक जीरो से एक जीरो का नाश करेंगे और यहाँ पे क्या है, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौका 16, और 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा और ये क्या कटेगा, 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है और 25 है, 25 तिया कितना होता है दोस्तों, तो हमारा 75 होता है, पता है ना। 25 तिया 75 होता है, और 75 बटे क्या हो गया, 2 हो गया, यानी 75/2% की हमें कमी करनी पड़ेगी, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया। तो पहला का हमारा ऑप्शन डी बन चुका, ठीक है। और ऑप्शन हमारा क्या है, तो ऑप्शन डी लगा है। समझ में आया। चले तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि क्या है, तो हमारे 11,710 के 1/3 के 3/8 का 1/5 भाग ज्ञात करें। यानी क्या करना है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत करके चले आते हैं। देखिए, इसके के जहाँ पे लग हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, गुना का साइन देते हैं, ठीक है। 1/3 है, उसके क्या हो गया, फिर के लगा तो फिर क्या करेंगे, गुना का साइन दे देंगे, 3/8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे का के की जब आए तो क्या करते हैं, गुना देते हैं, ठीक है। 1/5 हो गया। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग काटेंगे। जब 3 से 3 का नाश करेंगे, यहाँ पे क्या है,
तो 8 पचे कितना हुआ, तो इन दोनों को जो गुना करते हैं तो 40 आ रहा है कि नहीं। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और 4 को जब काटिएगा ना तो 4 दूना 8, 4 नवा 36 और 4 चौका 16, यानी 294 हमारा आंसर आएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों हमारा, देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए ना, लीजिए कह रहा है यहाँ पे कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे आप लिखते जाइए। मान लेते हैं ए लिख देते हैं, दो संख्या क्या हो गया, ए और बी मान लेते हैं। तो ए और बी का मतलब माइनस हो गया, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। का अंतर क्या है, तो 6 है, ठीक है। और क्या कह रहा, और उसके वर्गों के बीच का अंतर क्या है, तो 60 है। तो वर्गों के बीच का अंतर तो ए स्क्वायर और माइनस क्या, तो बी स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि अंतर पूछ रहा है। अगर योग पूछा रहा था तो यहाँ पे प्लस करते हैं, जिसका क्या है, तो 60 दिया है ना यहाँ पे। तो उनके दोनों का घन का योग ज्ञात करें, यानी इन दोनों का घन का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू, बोलिए ना, ए माइनस बी होता है ना। तो इसको क्या कर दिए, तोड़ करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ दिए, इक्वल टू क्या हो गया, तो 60 हो गया। 60 जैसे दिया है वैसे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। तो a माइनस बी की जगह पर हम 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी यहाँ पे जैसे है वैसे इसको लिख दिए, और इसके जगह पर इंटू क्या कर दिए, 6 लिख दिए, इक्वल टू क्या हो गया, तो 60 हो गया ना। अब यहाँ से इसको काट देंगे, काटेंगे तो ये गुना में है, इधर जाकर भाग होगा तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हो गया। यानी a प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया, तो 10 हो गया, और a माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया, 60 हो गया। समझ में आ रहा। तो यहाँ से a का और b का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकाल रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए ना, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 10 है, और क्या है, a माइनस बी इक्वल टू क्या है दोस्तों, तो हमारा 6 है ना यहाँ पे, तो 6 हो गया। अब इसको जब काटेंगे ना, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे a प्लस ए क्या हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं, ये दोनों प्लस ना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ से काटेंगे तो a इक्वल टू क्या हो गया हमारा, तो 8 आ गया। अब किसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, किसी में आप पुट कर दीजिए। मान लीजिए एक में ही पुट करते हैं, तो यहाँ पे a दिया है प्लस क्या है, b दिया है, इक्वल टू क्या है दोस्तों, तो 10 दिया है। तो यहाँ पे लिखना लीजिए, a प्लस b इक्वल टू क्या है दोस्तों, तो 10 है। तो a का वैल्यू क्या है, तो 8 है, तो 8 यहाँ पे लिख देंगे, और प्लस क्या है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। b इक्वल टू क्या, 2 लिख सकते हैं, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, और a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो वैल्यू दिया है ना उसका क्या है, तो घन निकालना है, घन को क्या करना है, योग करना है। तो 8 का क्या हो जाएगा क्यूब हमारा, तो 512 होता है ना। और b क्या है, तो 2 का हम क्यूब क्या करेंगे, 8 होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 520 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया है। सही हो गया, बढ़े ना आगे। तो देखिए आगे चलते हैं, तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको देखते हैं। देखिए ना, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मार्क्स का यूज करते हैं, और बोर्ड मार्क्स में क्या करते हैं, तो सबसे पहले का यूज करते हैं, यानी ऑफ का करते हैं ना, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का, उसके बाद से ऑफ का काम करते हैं, तो डिवाइड मल्टीप्लाई, उसके बाद से जोड़ घटाव करते हैं, हम लोग को पता है सबको। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट का काम कर लीजिए, ठीक है, तब ऑफ का काम करेंगे। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिया है, तो 55 दिया है ना,
और भागा में है तो क्या भागा में ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको काटेंगे तो कितना बार, 11 बार में कटेगा। अब क्या है, तो 16 में से अगर 11 जाएगा दोस्तों तो क्या हमारा बचेगा, तो 5 बचेगा। क्या बचेगा हमारा, तो 5 बचेगा। ठीक है, अब इस इतना का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद से क्या है, तो उसके बाद का यूज करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, तो का करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का साइन दे दिए, जब माइनस यहाँ पे दिया है तो यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, तो 4 तिहाई 12 आता है। ठीक है, भागा का साइन है तो भागा दे दिया, और 95 दिया है तो ऐसे 95 नहीं, यहाँ पे 96 होगा। क्या होगा दोस्तों, तो 96 होगा। यहाँ पे 6 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 96 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो बिग ब्रैकेट ऐसे दिया है ना, यहाँ पे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाहर -5 माइनस है ना, यहाँ पे 5 माइनस ऐसे एज इट इज लिख देंगे। जब यहाँ से भाग देंगे ना इसको, 12 से 96 को जब काटेंगे तब 12 छक बहुत, 12 से तो 84, 12 बट्ठे कितना होता है, तो 96 होता है। 8 बार में कटेगा। तो यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, 8 हो गया, और माइनस क्या है, तो 5 है। यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिए। और ये जो 5 है ना, पहले ऐसे जैसे लिखे थे वैसे ऐसे लिख देते हैं। अब इन दोनों में सबसे पहले माइनस का काम कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट इस सब को माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट का काम को निपटा देते हैं। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 8 यहाँ पे क्या है, तो प्लस है ना, तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 हो जाएगा। अब ये माइनस जो है, तो अब ब्रैकेट का ख़त्म हो गया। जब एक डिजिट आ जाता है तो ब्रैकेट के काम हम लोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो माइनस साइन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, तो 5 हो गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया है ना, सही है ना। चलिए, तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, तो हमारा रेशियो एज का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, अशोक की माँ की आयु अशोक की आयु के 3 गुनी थी। यानी अशोक की जो आयु है ना, उसकी माँ से कितनी है, तो 3 गुनी है। यानी उसकी माँ की आयु कितनी होगी, तो 3x होगी ना, और अशोक का क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, यानी उसकी मदर, m से मदर को डिनोट कर देते हैं और a से अशोक को डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, बहुत ही ईजी तरीका बताने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैसे निकालें, तो 3 गुना बड़े है। यानी जब अगर x मानते हैं, यानी एक अगर अशोक का एज जो है वो 1 होगा, तो उसकी मदर की एज जो होगा वो 3x होगा। ठीक है, यानी 3 गुनी बड़ी है तो 3 होगा। तो x क्यों रखे हैं, क्योंकि हम लोग को वैल्यू निकालना है। अब कह रहा है 5 साल बाद वह, क्या दोस्तों, 5 साल बाद वह अशोक के दुगुना उम्र की हो जाएगी। यानी 5 साल के बाद उनकी क्या हो जाएगी, उम्र क्या हो जाएगी, तो अशोक की दुगुना हो जाएगी। समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ गलत दिया है क्या, थोड़ा सा रुक जाइए 1 सेकंड। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सुधार किए हैं। यहाँ पे क्या है, तो 5 साल पहले की बात हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, तो 5 साल पहले की बात हो रही है। तो उनकी आयु के अनुपात कितनी है, तो इतना 3 गुनी है। यानी जो अशोक की आयु है उससे उसकी मम्मी की आयु क्या है, तो 3 गुनी है। और क्या कह रहा है, 5 साल के बाद क्या हो रहा है, उनकी आयु के क्या हो जाता है, तो दुगुना हो जाता है। तो मान लेते हैं अभी वर्तमान यहाँ पे है। ठीक है, 5 साल पहले और 5 साल बाद को ध्यान से समझिएगा। दोनों के कितना डिफरेंस का हो जाएगा, दोनों में कितना का डिफरेंस हो जाएगा, तो 5 साल 5 साल, यानी 10 साल का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 10 साल यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, प्लस 10 साल यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अब कितना हो जा रहा है यहाँ पे, तो दुगुनी हो जा रही है। यानी पहले 3 गुना था, अब क्या हो गया, तो दुगुना हो गया। तो 1/2 यहाँ पे कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों में होगा तो 1 से करेंगे 2 में, तो 2x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 10 है इधर 20 है, तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, तो 10 हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये जो आया ना हमारा, तो वर्तमान का आया। अगर वर्तमान पूछा रहा था तो यहाँ पे कह रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, और पूछ रहा है अशोक आज कितने साल के का है। ठीक है, तो अशोक जो है वो आज कितने साल के है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन ये जो x का वैल्यू जो निकला है ना, वो पीछे वाले यानी 5 साल पहले का निकला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 5 साल इधर माइनस किए हैं, मतलब दोनों का अंतर निकाले हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 10 में हम 5 साल इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 15 ईयर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया है। तो अशोक कितने साल का है, तो अभी वर्तमान में 15 साल का है, और 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो 20 साल का हो जाएगा, और 5 साल पहले कितना का था तो 10 साल का था। ठीक है, समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा कि कहाँ पे डाउट हुआ है, फिर इसको दूसरे तरीक़े से हम समझाएंगे। ओके, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। तो कह रहा है ये क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से देखिए, 3 संख्याओं के लिए पहले और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो 2:3 है। ठीक है ना, यानी a और b का अनुपात कितना है, तो 2:3 है, और दूसरे और तीसरे की अनुपात क्या है, तो 4:5 है। यानी b अनुपात क्या है, c का अनुपात क्या है, तो 4:5 दिया है। यदि तीनों संख्या का योग 140 हो तो दूसरी संख्या, तो ईजी हो गया। तो इन सब का रेशियो निकाल देंगे। जब रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा, तो ए रेशियो यहाँ पे लिख देते हैं, बी रेशियो लिख देते हैं, और सी लिख देते हैं, इक्वल टू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए निकल जाएगा, 4 दूना 8। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 का 4 से करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। सी निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सी कैसे निकलेगा बताइए ना, इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है तीनों का योग कितना है, तो हमारे यहाँ पे 140 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x डाल लेते हैं, क्योंकि रेशियो है दोस्तों, तो x यहाँ पे डालना ज़रूरी है। अब इन दोनों, यहाँ पे क्या कह रहा है, योग पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 और 35 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 35 x इक्वल टू क्या है, तो 140 दिया है। कितना गुना है हमारा, तो 4 गुना है ना। 35 से 140 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है हमारा, तो b का संख्या पूछ रहा है, तो b कितना है, तो 12 है। तो क्या करेंगे, 12x करेंगे, तो x का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 12 गुना दोस्तों जब 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया है। समझ में तो आया। चले ना आगे, तो चलिए देखिए ना आगे क्वेश्चन, इसको देखिए। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि क्या है दोस्तों, यदि a माइनस बी का 50% इक्वल टू a प्लस बी का 30% हो, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, यानी ए जो है बी का कितना प्रतिशत है। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए, जैसे कह रहा है वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे लिखिए, देखिए a माइनस बी का क्या है, तो 50% है, तो 50 को क्या लिख दें, 1/2 लिख दें, समझ जाइएगा ना। देखिए ना, 50 से प्रतिशत है तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 लिख देंगे, जब इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना 1/2 हो जाएगा ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, क्या है बाबू, तो a प्लस बी है ना। और यहाँ पे क्या है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, हम बताए हैं। और 30 दिया है, तो 30 का क्या लिख देते हैं, 3/10 लिख देते हैं, कट जाएगा, नीचे 100 आएगा, तो 1 0 से 30 का 1 0, और 100 का क्या हो जाएगा, 1 0 काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करें, यहाँ से 2 से काट दे, इसको 5 बार में कट जाएगा ना। तो क्या बचेगा, अच्छा इधर क्या है हमारा, तो भाग में है ना, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें तो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5a हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो
3a हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्लस में है, इधर जाकर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ए को एक साइड में कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 5a में से 3a जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों हमारा 2a बचेगा ना। और क्या हो जाएगा इधर ये क्या है माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है तो 3b दिया है और प्लस 5b हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 8b हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौका 8 हो गया ना। तो इसका रेशियो क्या बना हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि a का जो वैल्यू है ना वो क्या है तो 4 है। ठीक है, a = 4 है और b का मतलब क्या हो गया हमारा तो 1 हो गया। अब क्वेश्चन किससे पूछ रहा है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए तो b का a मतलब b जो है उसका a कितना प्रतिशत, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है b, a का मतलब b जो है वो 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे b कितना है तो 1 है ना, और a कितना है हमारा कितना है 4 है। तो का जिसमें रहता है ना जिसके पास रहता है, देख लीजिए इसका ट्रिक समझ लीजिए, जहाँ पे का रहेगा ना उसका नीचे लिखते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इजी ट्रिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए 4 गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे। जब यहाँ से 4 से काटेंगे ना तो 25 बार में कटेगा, यानी 25% क्या है तो अधिक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 7वां क्या हो गया हमारा ऑप्शन 20 सही हो गया। ठीक है ना, चले ना 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये भी इजी क्वेश्चन हमको लग रहा है, देखिए ना देख लेते हैं इसको भी। देखिए अच्छा क्या है, यदि 1 का क्या है 90% है तो 1 का 90% क्या हो जाएगा तो 9/10 हो जाएगा ना, क्योंकि 90 है तो 90 का 0 यहाँ पे देख लीजिए, इस परसेंटेज को हटा दिए और 100 यहाँ पे लिख दिए, एक 0 से एक 0 काट दिए तो 1/10 हो गया। ठीक है, और b का क्या है दोस्तों उसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ से क्या करेंगे 100 लिख देंगे, यहाँ पे परसेंटेज हटा करके यहाँ पे 0 लिख से काट दिए, 0 से 0 काट दिए तो क्या बचा हमारा 3/10 बच गया ना। अब क्या हो जाएगा तो इन दोनों को सबसे पहले हटा देते हैं, क्योंकि 10 नीचे दोनों का है, दोनों कट गया। यहाँ से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, यानी 1 का a = क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा दोस्तों तो b हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया और b = क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है हमारा कि b = a का 2x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, तो b जो है ना b क्या कह रहा है यहाँ पे b = क्या है x का, एक का क्या है एक का गुना हो गया और x यहाँ पे है इंटू क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे b जो है ना वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा इंटू हम 2x करेंगे ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा 100 लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज है यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज नीचे डिवाइड में आता है। जब इसको थोड़ा सा मेहनत करके हम काटेंगे ना तो यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 50 बार में 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा तो 50 बार में कटेगा, और ये क्या है 50 हुआ और 50 इधर क्या है 3 है तो 50 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या बचा 1 से ना बचा, तो x = 50 3 150 हुआ ना, तो x = क्या हो गया हमारा 150 हो गया, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया है। सही बना ना, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पता है इसका डायरेक्ट आंसर बताएं हम क्या होगा 0 होगा। कैसे निकाल लिए, तो आप बोलिएगा आप पहले से आप निकाल करके बैठे हुए हैं इसलिए आप निकाल दिए, नहीं। देखिए इसका इकाई मान निकालना है और यहाँ पे सर्च कीजिए, यहाँ पे 0 दिया है दोस्तों और गुना दिया है, तो मान लेते हैं 0 का कोई भी इकाई मान क्या होगा 0 ना होगा, और 0 में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ना आएगा, तो क्या हो गया ऑप्शन सी मार दिए डायरेक्ट 0। कैसा लगा, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना 1 से 2 सेकंड में बन गए ना। तो आप लोगों को माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रखना है एग्जाम में और सारे क्वेश्चन को फोड़ करके आना है बाबू। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहली 7 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली 7 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन होगा, तो हमारा 2 होगा। और 2 ऐसा अभाज्य संख्या है जो इवन नंबर है, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या इवन नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, 2, उसके बाद दोस्तों 3 हुआ, उसके बाद से दोस्तों 5, 7, 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं ना है, ऑड नंबर है। 11 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। और हमारे 13 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, 17 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 7 को हो गया। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं ये बता दीजिए तो। अरे अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद अपने से डिवाइड करे। ठीक है, कि वो नंबर जो अपने आप से ही सेम कटे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ कर क्या जितना नंबर दिया उससे भाग दे देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखिए, और क्या करेंगे, 11 दिया है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 5 12, 12 दूना क्या हो जाएगा 24, लेकिन 23 है। 23 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 25 3 कितना हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 यहाँ पे लिख दिया और 30 लिख दिया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा ना। और क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, क्योंकि हमारा 7 गो नंबर यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 से भाग दे दिए। जब यहाँ पे काटेंगे तो 7 7 49 7 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। बचेगा क्या, 1 बचेगा ना। तो यहाँ पे 1 बच रहा है, तो 1 हुआ और क्या हुआ, 0 यहाँ पे बच गया। तो 0 दे दिए दशमलव लगा करके। और यहाँ पे 7 एकम 7 हुआ, 3 बचा, क्या बचा, 3 बचा, 7 8 56, अच्छा दोनों, 7 दूना 14, यहाँ पे दोनों बचेगा। 7 7 7 8 56 होता है, 2 बचेगा। 58 में से 56 जाएगा तो 2 बचेगा। और 7 दूना क्या होता है दोस्तों, तो हमारा 14 होता है। क्या बचा यहाँ पे, 6 बचा। ठीक है, और 9 कर देंगे, यानी हमारा लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, कितने मिनट में, तो 27 मिनट में। समझ में आया, कितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में से सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में फिर मैं बोल रहा हूँ, नए बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। और समझ में आया तो एक लाइक और अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।